नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 7.1 चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी। इसमें साफ दिया है ये चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी, यानी भुजा ए सी बराबर ए डी और ए बी कोण ए को, यानी ए बी रेखा कोण ए को को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, ये जो मैंने इसमें नंबर 1 डाल रखा है, और सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी के। इस तरह की जो ये लाइन होती हैं ये सर्वांगसम की होती है। ऊपर का जरा सा ऐसे घुमा के ये सर्वांगसम है। तो बी सी और बी डी के बारे में आप क्या जानते हैं, वो बाद की बात है। बी सी और बी डी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, ये वाला, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए हमारे पास 3 शर्त यानी 3 कंडीशन का होना आवश्यकता है। देखो 3 ही कंडीशन है हर एक में। तो ये यानी कि 2 भुजाएं बराबर हो, 1 कोण बराबर हो, 2 कोण बराबर हो। ए का अर्थ है यहाँ पे एंगल से, एस का अर्थ है साइड से यानी भुजा से। तो यानी कि या 2 कोण बराबर हो या तीनों भुजा बराबर हो, यानी उसके 3 अवयव बराबर होने चाहिए। किसी भी त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, किसी भी त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, यानी 3 भुजाएं 3 कोण। तो उसमें से अगर 3 बराबर होंगे तो बाकी के 3 स्वतः ही बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसमें लिया त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए बी डी में, नीचे वाले में। तो ए सी बराबर ए डी उसने दिया है, यानी ये भुजा ए सी बराबर ए डी, यानी इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की एक भुजा, ये शर्त तो पूरी हो गई, यानी एक भुजा ये बराबर है, ये दिया है। अब दूसरी चीज़ क्या है, उसने कहा है जैसे ये जो ए बी रेखा है ये इस कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी ऊपर को भी आधा और नीचे को भी आधा, यानी यहाँ भी आधा रहेगा, नीचे भी आधा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि कोण सी ए बी बराबर होगा कोण बी ए डी, नीचे वाले कोण के बराबर होगा। तो ये रेखा ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती है, ये कारण है। यानी ये 2 चीज़ बराबर होगी। इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज की ये और ये भुजा बराबर, इस त्रिभुज की ये और ये कोण बराबर, 2 चीज़ बराबर हो गई। अब हमें एक चीज़ की आवश्यकता हो रही है। तो एक चीज़ क्या है, हम ये देख रहे हैं जब बोल रहे हैं हम त्रिभुज ए बी सी, ये घूम रहा है पेन, फिर बोल रहे हैं ए बी डी, तो यानी ये जो ए बी रेखा है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, नीचे वाले त्रिभुज में भी, दोनों में कॉमन है। और जब दोनों त्रिभुजों में कॉमन है तो ये रेखा बराबर होगी। तो हम ए बी बराबर ए बी, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ रेखा है। तो अब हमारा त्रिभुज ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए त्रिभुज के सबसे पहले सर्वांगसमता का नियम ही है। जैसे मान लीजिए मेरी हथेली है, तो इसके ऊपर हमने दूसरे हाथ की हथेली रख दी, अगर ये पूरा ढक लेगा तो ये सर्वांगसम है, यानी वो आकृति जो उसे पूरी तरह से ढक ले, यानी उसकी पूरी तरह से ढक ले, तो वो सर्वांगसम होगी। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया था त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। किस शर्त के अनुसार, ये नियम अनुसार उसकी 2 साइड यानी 2 भुजाएं बराबर हैं, 1 कोण बराबर है। 1 कोण बराबर आया इनका, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा दोनों में बराबर, तो 2 भुजाएं 1 कोण के नियम से। अब इसने इसमें एक शर्त और डाली थी कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या जानते हैं, बी सी और बी डी के बारे में क्या जानते हैं। तो देखिए ये हमने पहले ही कह दिया कि किसी भी त्रिभुज के 6 अवयव हैं, 6 में से कोई से 3 यदि बराबर हैं तो बाकी के अवयव स्वतः ही बराबर होंगे। तो जब ये बी सी ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज है, बी डी नीचे वाले त्रिभुज की भुजा है, ये ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है, तो जब हमारे इनके 3 अवयव हमने बराबर कर लिए तो ये भुजा भी इनकी बराबर होगी। तो यानी बी सी बराबर बी डी होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। क्योंकि हमने सिद्ध कर लिया है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है, यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। और जब सिद्ध हो गया कि त्रिभुज सर्वांगसम है तो बाकी के अवयव बराबर होंगे, यानी ये बी सी भुजा भी बी डी के बराबर होगी। धन्यवाद।